हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में LLB थर्ड एंड BLLB 6 सेमेस्टर के लिए लॉ ऑफ टोर्ट के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, ये LLB थर्ड, BLLB 6 एंड सभी जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके दोस्तों को भी काफ़ी हेल्प हो सके और वो परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैंने LLB एंड BLLB के रिगार्डिंग और भी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जो आप एडवोकेट स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता विवाद। दूसरा है अंतिम अवसर का सिद्धांत। तीसरा है उपभोक्ता वाद क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बिना समय गंवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता विवाद क्या है। तो उपभोक्ता विवाद, ये उपभोक्ता विवाद से तात्पर्य ऐसे विवाद से है जिसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की गई है वह शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता है या उन पर विवाद करता है कि भाई ये हमने ऐसा नहीं किया, वो होता है। चलिए, उपभोक्ता विवाद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2E के अनुसार उपभोक्ता विवाद से तात्पर्य उस विवाद से है जब व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इनकार करता है या उसे उनका प्रतिवाद करता है। ऐसे अभिकथन निम्नलिखित प्रकार के हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, परिवाद व्यापारी के अनुचित प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को क्षति या हानि पहुंची हो। दूसरा होगा, माल में त्रुटि या सेवा में कमी से संबंधित परिवाद इत्यादि। दोस्तों, हम जान लेते हैं उपभोक्ता कौन है। तो वह व्यक्ति जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया या वचन दिया गया है, या भागता संदाय किया गया है, भागता वचन दिया गया, या अवस्थित संदाय की किसी पद्धति के अधीन माल अथवा सेवाओं का क्रय करता है, ऐसे माल का कोई प्रयोग करता भी है जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, वह क्या कहलाता? उपभोक्ता। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम अवसर का सिद्धांत। अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या है? अंतिम अवसर ये स्पष्ट करता है, सिद्धांत इस बात पर विचार करता है कि किस पक्ष के पास उस दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर था जिसके कारण नुकसान हुआ, इसलिए एक लापरवाह वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है यदि वे यह दिखा सकें कि प्रतिवादी के पास दुर्घटना से बचने का अंतिम स्पष्ट मौका था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। अंतिम अवसर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जहां वादी एवं प्रतिवादी दोनों उपेक्षा के लिए दोषी हों, वहां देखना यह होगा कि घटना को बचाने का अंतिम अवसर किसे प्राप्त था, और यदि उसने उचित सावधानी बरती होती तो यह घटना घटित ना होती। यह नियम वादी एवं प्रतिवादी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इस संबंध में डेविस बनाम मान का वाद महत्वपूर्ण है। उक्त वाद में वादी ने अपने गधे के दोनों पैरों को बांधकर सार्वजनिक मार्ग में चढ़ने के लिए छोड़ दिया, ये लापरवाहीवश छोड़ दिया। प्रतिवादी अपनी घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेजी से चला रहा था, परिणाम स्वरूप गाड़ी गधे से टकरा गई और गधा क्या हुआ? मर गया। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद दायर किया। न्यायालय ने प्रतिवादी को उसे उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि प्रतिवादी के पास अंतिम अवसर था कि वह उचित सावधानी बरतकर घटना को टाल सकता था। यद्यपि वादी ने सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह गधे चरने के लिए छोड़कर अपेक्षापूर्ण कार्य किया था, लेकिन प्रतिवादी के पास इसलिए अंतिम अवसर था कि वो अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाता और वो घटना को टाल सकता था। क्योंकि अगर घटना जो घुड़सवारी या गाड़ी वाला बंदा होता है, जो अगर वो सावधानी नहीं बरतेगा तो जो रोड पार करने वाले होते हैं या जो फुटपाथ पे सोने वाले होते हैं कुछ लोग, उनको तो कुचलता ही चला जाएगा, है ना। या शराब पी करके लोग जो चलते हैं उनको दुर्घटना से क्या फर्क पड़ेगा अगर उन पर प्रतिकर ना लगाया जाए या क्षतिपूर्ति का वाद ना दायर किया जाए तो। अच्छा चलिए, कि वह उचित सावधानी बरतकर उस घटना को टाल सकता था। यद्यपि वादी ने सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह गधा को चरने के लिए छोड़कर उपेक्षापूर्ण कार्य किया था,
लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिवादी भी लापरवाही से कार्य करें। सड़क पर गाड़ी चलाने वाले का यह कर्तव्य होता है कि वह आने वाली घटनाओं को बचाने के लिए युक्त सावधानी बरतें तथा अपनी उपेक्षा के बावजूद भी वादी को न्यायालय ने नुकसानी दिलाई, क्योंकि घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्रतिवादी को था जो घोड़ा गाड़ी चला रहा था, और प्रतिवादी ने उचित सावधानी ना बरतकर घटना को घटने दिया, अतः वह उपेक्षा के लिए उत्तरदायी था। अब उसे भरपाई तो करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्तावाद क्या है। चलिए बात कर लेते हैं उपभोक्तावाद। तो इससे पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कर लेता हूँ, इस पे डिस्कस करता हूँ कुछ। उपभोक्तावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार जो व्यक्ति बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं वे बेहतर स्थिति में होते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपभोक्ता व्यय उत्पादन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण नीतियों और कानून निर्माताओं को सुरक्षित वाद या उत्पाद बनाने के लिए बाध्य करते हैं। उपभोक्तावाद बाजार के अध्ययन विनियमन उसके साथ बातचीत के क्षेत्रांतर्गत को संदर्भित करते हैं। चलिए बात करते हैं उपभोक्ता उपलब्ध धन में माल की खरीद से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने में उपभोक्ता की मदद करेगा। उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भी बिना फेयर ट्रेड प्रैक्टिस माल प्राप्त करने में सहायक होगा। उन्हें अपने अधिकारों की सम्यक जानकारी देगा, निश्चित करेगा, उनके हितों की सीमा बताएगा एवं उनसे सजग रहने का उपाय भी सुझाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार जीवन व वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस पदावली को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। जीवन के लिए खाने पीने चलने फिरने अमन चैन से रहने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 19/1 भी प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे वृत्तिक व्यापार कारोबार करने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसके दुरुपयोग पर भी अवरोध लगाता है जिससे कि सामान्य लोगों के व्यवहार पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़ सके। चलिए इस वीडियो में मैंने अब तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत ही गहराई से डिस्कस किए हैं, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो से आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।